चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर 37 बुद्धिजीवियों ने राज्यपाल को लेटर लिखा। पत्र में प्रशासन की नाकामी का जिक्र है। पत्र में रिटायर्ड कुलपति, उपकुलपति, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। जोधपुर में आज कांग्रेस पर्यवेक्षक निकाय चुनाव के प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही होटल में रिव्यू बैठक भी करेंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। बेनीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के 6 नगर निगमों में नामांकन के दूसरे दिन 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा, जिसमें जयपुर ग्रेटर से 5 और जयपुर हेरिटेज से 1 नामांकन दाखिल हुआ। वहीं जोधपुर दक्षिण से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कोटा में नगर निगम चुनाव में दावेदार सूची में अपना नाम न होने से उम्मीदवारों में नाराजगी है। कोटा में यूडीएच युवा कार्यकर्ता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे और घर के बाहर धरने पर बैठ गए। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश के 651 शिक्षकों को सम्मानित किया। वर्चुअल समारोह में सीएम ने इन शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा कि इंग्लिश स्कूल की जहां मांग होगी वहां अगले बजट से खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री इसके लिए तैयारी करें। हिंदी के साथ इंग्लिश जरूरी हो गई है, इसलिए जहां भी मांग है वहां महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। इससे पहले राजस्व दिवस के मौके पर सीएम ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ वीसी के जरिए संवाद किया। मौके पर सीएम ने कई योजनाओं की शुरुआत की और बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर सीएम गहलोत ने वीसी कर कहा कि कोरोना का अब तक कोई दवा नहीं आई। गहलोत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस दवा को भारत से मंगवाया वो दवा भी हमारे एसएमएस के डॉक्टरों ने सबसे पहले आजमाई थी। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना को हल्के में ना ले, जिससे 4 सांसदों की मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ विधायक कैलाश त्रिवेदी की मौत हो गई। सीएमओ सीएमआर में 50 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। विश्व एनेस्थीसिया दिवस आज मनाया जाएगा। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बधाई दी। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को विकास के कार्यों के मुद्दे पर डिबेट के लिए खुली चुनौती दी। पाली में कुएं में गिरने से मजदूर की मौत मामले को लेकर सांसद पीबी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 दिन के बाद भी सरकार कुएं से मजदूर का शव नहीं निकलवा पाई। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त साधन नहीं है तो प्रदेश सरकार केंद्र को चिट्ठी लेके हम 1 दिन में एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भिजवा देंगे। प्रदेश में 1 नवंबर से खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो सकती हैं। खेल मंत्री अशोक चांदा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई, इसलिए प्रतियोगिता दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में जनसुनवाई की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने स्पीकर ओम बिरला को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर बिरला ने अधिकारियों को समस्याओं से निजात दिलवाने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स ने आंदोलन की राह पकड़ ली। राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले इंटर्न डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने गुरुवार से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने अनशन शुरू कर दिया। आरयू में शिक्षकों और रजिस्ट्रार के बीच धक्का-मुक्की मामले में विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। कुलपति के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया। अजमेर में बार एसोसिएशन की साधारण सभा में जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान वकीलों के 2 गुट में जमकर धक्का-मुक्की हुई। वकीलों से हुई बदतमीजी के मामले में निंदा प्रस्ताव की मांग के लिए यह सभा बुलाई गई थी। प्रदेश के 3 संभाग मुख्यालय में निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम गहलोत के क्षेत्र में कमान संभाल ली है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर 6 दलों के एकजुट होने पर बीजेपी एक्टिव मोड में है। प्रदेश में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए पार्टी की आपात बैठक आज बुलाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश के बीजेपी के शीर्ष नेताओं में रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, अशोक कौल के इस आपात बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नेताओं को भी बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को गुपकार घोषणा से जुड़े लोगों की बैठक हुई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम इस मुद्दे पर राजनीति समाधान की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुरुवार को पुलिस अधिकारी और एसडीएम के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दर्जनपुर की बैरिया का है।
पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र ने जयप्रकाश के सीने में 4 गोलियां मार दी और फरार हो गया। धीरेन्द्र बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। घटना के सामने आने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम, सीईओ और अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसका खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ। घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब मिला। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा ने अदालत से अपील की कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में होना चाहिए, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने या शिफ्ट करने के लिए जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। भानु की बेटी राधिका ने कहा कि उनका एक लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को अपने घर में निधन हुआ। भानु को साल 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। भानु का अंतिम संस्कार दक्षिण मुंबई के चंदनवाड़ी में किया गया। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति की समीक्षा की। उस दौरान उन्होंने ये भी जाना कि भारत में वैक्सीन का भंडारण और वितरण किस तरह से किया जाएगा। कांग्रेस में काफी लंबे माथापच्ची के बाद दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम चरण में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की नई लिस्ट में 49 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद और काराकाट में जनसभा संबोधित की। नड्डा ने कहा कि पहले लूट ऑर्डर से चलने वाला राज्य अब लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर सवाल उठाने के बाद अब तेजस्वी यादव को घेरा। सुशील मोदी ने कहा कि आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 और तेज प्रताप 28 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फेसबुक पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया। गुरुवार को किए गए अपने ट्वीट में सुरजेवाला ने कांग्रेस के एक नेता के अकाउंट को ब्लॉक करने पर आपत्ति जताई। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4% बताया। जावड़ेकर की इस टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बार बार इंकार करने से कुछ नहीं होगा। अगर पराली जलने से केवल 4% प्रदूषण होता है तो प्रदूषण में अचानक रात में ही वृद्धि क्यों हुई। मुंबई में गुरुवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर हैं। भारत और चीन के बाद पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की स्थितियों के बीच केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने चीन सरकार को 2 टूक संदेश दिया। चीन की ओर से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले पर अवैध बताने पर भारत ने कहा कि चीन को हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहला ब्लास्ट किया। भारत में कोरोना का ग्राफ अब सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से कम मौत हुई। अपने देश में बीते दिन कोरोना से 680 संक्रमितों की जान गई। पिछले 24 घंटे में देश में 67,791 नए केस सामने हैं, जिसके बाद मरीज का आंकड़ा 73 लाख को पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 73,07,000 के पार हो गई। इनमें से 1,11,266 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,582 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 63,80,000 को पार कर गया। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 2039 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,67,000 से ज्यादा हो गया। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत होगी, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,708 हो गया। जयपुर में कोरोना के 27,000 के पार हो गए। पिछले 24 घंटे में 396 नए केस मिले हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना के 58 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,356 हो गई। वहीं अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोटा में गुरुवार को कोरोना को मात देकर लौटे 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर 92 मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 250 हो गया। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीकर के बावड़ी में अवैध अतिक्रमण को ग्राम पंचायत की ओर से हटवाया गया है। यहां आबादी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। जयपुर की बस्ती थाना पुलिस ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में मकान फाइनेंस के नाम पर करीब 1,60,000 की ठगी का मामला सामने आया। युवक ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। भरतपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। बाड़मेर में अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सीकर के NH 52 पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। सीकर के रामगढ़ में लगातार तीसरे दिन एक खेत के पास आग लगने से हड़कंप मची है। पिछले 5 दिन में इस जगह 3 बार आग लगी है। जोधपुर में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में पिटाई कर रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला का पोता बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के बीदासर में जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने अपने बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। बीकानेर के हिया देसर गांव में चोरों ने एक साथ 5 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौके से चोर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। करौली के सदर थाना क्षेत्र के गांव में महिला से दुष्कर्म के बाद पीड़ित परिवार पर आरोपी के परिवारजनों ने राजीनामा का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राजीनामे को लेकर आरोपी के परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी और घर की महिलाओं से दुष्कर्म करने की धमकी दे रहे हैं। दौसा जिले के झीरड़ गांव में एक पेड़ पर शव लटका हुआ मिला, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव मिला। शव करीब 3-4 दिन पुराना बताया जाता है। वहीं मृतक की पहचान इटावा निवासी सोनू महावर के रूप में हुई, जो कारपेंटर का काम करता था। उदयपुर में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लुटेरे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने चाकू की नोक पर एक आदमी से 2 लाख रुपए भरा बैग लूट लिया था। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने टैंकर से दूध चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दिल्ली जा रहे सरस डेयरी के टैंकर से करीब 300 लीटर दूध चोरी किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी टैंकर से दूध निकालने के बाद टैंकर में पानी भर देते थे। धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामी बदमाश को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी बनवारी लाल बैरागी को इंदौर से गिरफ्तार किया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोखरण शहर में बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान से सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू की। अलवर जिले के रिवाली गांव में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने घर के बाहर खड़े लोगों पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। सीकर के रिंगस खाटू श्याम मार्ग पर एक जीप ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। श्री गंगानगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक लावारिस बच्ची किसी और की बच्ची बनाकर सौंपी और परिजनों ने भी बिना तहकीकात किए बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। अब DNA रिपोर्ट आई तो मामले का खुलासा हुआ। सिरोही में पुलिस ने शराब की अवैध खेप पकड़ी। गेहूं के गट्टे में छिपाकर शराब की खेप को गुजरात ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अंग्रेजी शराब की 400 कार्टन की खेप मावल चौकी पर रीको पुलिस ने पकड़ ली। डूंगरपुर की आसपुर थाना पुलिस ने पिकअप वैन से 7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। मामले में पुलिस ने पिकअप वैन के चालक को गिरफ्तार किया। उदयपुर के केवड़ा में एक पैंतर ने महिला का शिकार किया। महिला जंगल क्षेत्र में घास काटने के लिए गई थी। इस दौरान घात लगाए बैठे पैंतर ने महिला पर हमला बोल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों की समस्याओं के लिए रोजगार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। प्रदेश में बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराध में ABVP ने टोंक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में 6 से ज्यादा कॉलोनियों में दूषित पानी आ रहा है। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
अलवर के वार्ड नंबर 10 के कई महिला पुरुष पानी की समस्या को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया। अलवर में छात्राओं और महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार का कड़ा विरोध भी किया। जोधपुर शहर में इनकम टैक्स कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। वेतन विसंगतियों को दूर करने और ट्रांसफर पॉलिसी के बदलाव का विरोध किया। श्रीगंगानगर में भी गुरुवार को राजस्व समारोह मनाया गया। मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। 26 अक्टूबर को श्रीगंगानगर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। राजस्व दिवस के अवसर पर सीएम गहलोत और राजस्व मंत्री ने श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम ने वीसी में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। अलवर में पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में महिला पुलिस और पुरुष पुलिस शामिल हुए। भीलवाड़ा डेयरी ने प्रदेश में एक और नवाचार की शुरुआत की। अब पशु पालकों के दूध का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा। इस तरह यह नवाचार राज्य की कोऑपरेटिव डेयरी में पहला है। बारा में मंत्री प्रमोद जन भाया ने मिनी सचिवालय सभागार में परिवहन परियोजना से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में किसानों को नहरों के जरिए सिंचाई को लेकर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र करमोदा पर किसान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसान को खेती की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 10 दमकल की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। फैक्ट्री के पड़ोस में ये शराब की निर्माण फैक्ट्री स्थित है। बोरानाडा इंडस्ट्री एरिया का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला और मौके के लिए 10 दमकल की गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और 10 दमकल की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। सीकर में युवाओं ने एक मरीज की मदद के लिए अनूठी मिसाल पेश की। युवाओं ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर महज 3 दिन में इलाज के लिए 11 लाख रुपए इकट्ठा किए। करौली में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस को जिले भर में उत्सव के रूप में मनाया गया। चिकित्सा संस्थानों पर आयोजन के दौरान आमजन को हाथ धोने के उचित तरीके के बारे में जानकारी दी गई। सीकर में हैंड वॉशिंग डे के मौके पर भारत स्काउट गाइड के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को संदेश दिया गया। कोटा में MCHN दिवस के मौके पर स्वास्थ्य संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्र पर 170 सत्रों का आयोजन हुआ। सीकर में कमांडो डिफेंस एकेडमी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सर्व समाज की ओर से इसका आयोजन किया गया। अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आर्टिस्ट अजय रावत ने बालू मिट्टी से कलाकृति उकेरकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया और लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। भरतपुर में कोरोना के चलते इस बार दशहरा फीका रहने वाला। प्रशासन ने इस बार बिना पटाखों के ही रावण बनाने की अनुमति दी। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन फिर से यात्रियों से गुलजार होने वाला है। यहां 13 अक्टूबर से श्रीगंगानगर कोटा स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई। वहीं 20 अक्टूबर से 2 फेस्टिवल ट्रेनें भी संचालित होंगी। IPL के 31वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब लगातार 5 हार के बाद मैच जीती है। टीम 8 में से 2 मैच जीतकर अब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। शारजाह में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 172 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में पंजाब ने 2 विकेट गंवाकर 177 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। पंजाब की ओर से कप्तान लोकेश राहुल ने 61, मयंक अग्रवाल ने 45 रन की पारी खेली। सीजन का पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने भी 45 बॉल में 53 रन बनाए। उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका जड़ा। IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई ने 7 में से 5 मैच जीते तो KKR ने भी 7 में से 4 मैच जीतकर टॉप 4 में अपना स्थान बनाया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।